अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिमा। एडिमा है क्या? एडिमा वो है जब हमारे इंटरस्टिशियल एरिया या फिर बॉडी कैविटी में एक्सेसिवली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो, उसको हम एडिमा कहते हैं। ठीक है, या फिर टिश्यू में भी एक्सेसिवली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो। अब टाइप्स ऑफ एडिमा। एडिमा के दो टाइप्स हैं, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, दूसरा है इंट्रा सेलुलर एडिमा। एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा के मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि मैं एडिमा को अगर अक्सर देखें तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा ही पढ़ते हैं, और अगर कोई डिसीज़ हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा में ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल सा वीडियो बनाऊंगी अलग से। अभी यहाँ पर जस्ट मैं ज़रा सा बताऊंगी आपको। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा में कौन कौन से आते हैं? इंटरस्टिशियल एरिया और एंड सेरस बॉडी कैविटी। ठीक है, जब एक्सेसिवली फ्लूइड इंटरस्टिशियल एरिया या सेरस बॉडी कैविटी में एक्यूमुलेट हो तो हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेल है ना, यहाँ पर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो तो उनको कहते हैं इंट्रा सेलुलर एडिमा। लेकिन अगर यहाँ पर या फिर बॉडी कैविटी, यहाँ पर जब हार्ट मौजूद हो या लंग्स या फिर हमारा जो एब्डोमिनल रीजन हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। यहाँ पर इंटरस्टिशियल एरिया में या फिर बॉडी कैविटी में एक्सेसिवली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। अब बॉडी कैविटी में तो सब जगहों पर तो फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हो सकते ना, जस्ट सेरस बॉडी कैविटी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकते हैं। वो कौन कौन से रीजन हैं, वो कौन कौन से पार्ट हैं सेरस बॉडी कैविटी? वो हैं जो ओपन ना हो। ठीक है, अगर हम अपने नोज़ को देखें तो नोज़ का एरिया भी एक कैविटी है ना, बट वो वाला वहाँ पर वो सेरस बॉडी कैविटी नहीं है, वहाँ पर एडिमा नहीं होता। तो सेरस बॉडी कैविटी कौन से हैं? पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिटोनियम कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी वो वाला कैविटी है जहाँ पर हमारा हार्ट मौजूद है, ठीक है, हमारा दिल मौजूद है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। दूसरा है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी वो वाला रीजन है जहाँ पर हमारे लंग्स मौजूद हैं। ओके, थर्ड पार्ट है हमारे पेरिटोनियम कैविटी, यानी हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन। अच्छा जी, तो अगर कार्डियल एरिया में जहाँ पर हमारा हार्ट मौजूद है उस कैविटी में एक्सेसिवली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो तो उसको क्या कहते हैं? आयरोपेरिकार्डियल। और अगर हमारे प्लूरल कैविटी में जहाँ पर हमारे लंग्स मौजूद हैं वहाँ पर एक्सेसिवली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो उसको कहते हैं हाइड्रोथोरेसिक। और अगर हमारे पेरिटोनियम कैविटी में जहाँ पर हमारा एब्डोमेन मौजूद है, ठीक है, वहाँ पर एक्सेसिवली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो तो उसको कहते हैं आयरोपेरिटोनियम। दूसरा इसका नाम है एसाइटिस। ठीक है, एसाइटिस भी इसको कह सकते हैं, जहाँ पर एक्सेसिवली हमारे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो। ये तो टॉपिक एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बताया, इसका अलग एक वीडियो में बनाऊंगी बहुत डिटेल से। अब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में इंट्रा सेलुलर एडिमा है क्या। इंट्रा सेलुलर एडिमा 3 वजह से हो सकती हैं, जहाँ पर सेल के अंदर फ्लूइड एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो, और फिर क्या होता है, ये सेल जो है स्वेलिंग होती है सेल की। तो ये किस वजह से होती है? एक तो ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल अगर ख़राब हो उस वजह से, या सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो, या फिर हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अब हमारे ये जो सेल है ना, हर सेल के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल्स मौजूद हैं। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल करते क्या है? ये अपने सेल के अंदर से ना एटीपीज़ मौजूद हैं। एटीपीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ये 3 सोडियम पंप आउट करते हैं और 2 पोटेशियम पंप इन करते हैं। ठीक है, 3 सोडियम को अपने सेल से बाहर निकालते हैं और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर डालते हैं। तो होता क्या है, अगर किसी वजह से स्कीमिया या हाइपोक्सिया की वजह से या फिर कोई और रीज़न हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अगर ख़राब हो, एटीपी नहीं बनती। ठीक है, जब एटीपी नहीं बनती तो ये चैनल कहाँ से बनेगी ना, चैनल कहाँ से अपना काम करेगा? क्योंकि ये वाला जो चैनल है ये करता क्या है, ये एटीपी को इस्तेमाल करता है। ये बहुत पप्पू वाला बाई है, जो पप्पू वाले बाई नहीं होते जो ज़्यादा खाते हैं फिर अपना काम करते हैं। तो इसका यही डिमांड है कि जब तक मुझे एटीपी नहीं खिलाओगे मैं अपना काम नहीं करूँगा। ठीक है, जब ये चैनल कहता है जब मुझे यहाँ पर एटीपी नहीं दोगे तो मैं 3 सोडियम पंप आउट और 2 कैल्शियम पंप इन नहीं करूँगा। तो किसी वजह से स्कीमिया हो, जहाँ पर ब्लड की फ़्लो स्लो होती है या फिर नहीं होती प्रॉपरली, तो हमारे जो सेल हैं वहाँ पर हाइपोक्सिया होता है, जहाँ पर सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी बनाता है ना,
तो फिर इस तरह एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ख़राबी हो जिसकी वजह से एटीपी प्रॉपर नहीं बन रही है, तो ये सोडियम क्या करते हैं, काम नहीं करता। फिर होता क्या है, हाइपर ऑस्मोलरिटी होती है। सेल के अंदर जो सोल्यूट है वो ज़्यादा होते हैं और सेल के जो बाहर इंटरस्टिशियल एरिया वहाँ पर सोल्यूट कम। तो फिर होता ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जो जाहिर सी बात है, तो जो पानी इस साइड में ज़्यादा है ना इंटरस्टिशियल एरिया में, ये मूव करके सेल के अंदर जाएंगे, तो सेल की स्वेलिंग होगी जिसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा। दूसरा है अगर सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो, ठीक है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में कोई ख़राबी हो, किसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन हो उसमें ख़राबी हो। अब ये जो बाहर में पता है, जो हमारे सेल का जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पर सोडियम एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, और ये जो सेल के अंदर है यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है। हमारे सेल का जो इंटरस्टिशियल एरिया वहाँ पर सोडियम एंड कैल्शियम बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर पोटेशियम यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन होता क्या, ये दोनों नोटी जो कैल्शियम और सोडियम है, इनको सेल के अंदर आना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो इसको कंसिडर करते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम वी आर कंसिडरिंग लाइक बॉय, ओके, दीज आर बॉयज़। एंड ये जो कैल्शियम है ये समझो गर्ल है, ठीक है, ये अपने घर के अंदर है, और यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, ठीक है, दरवाजे हैं जिसको हम चैनल कहते हैं। ये फिर मेम्ब्रेन है, मिस मेम्ब्रेन की वजह से दरवाजे हैं, ये दीवार है, ये जो सोडियम और कैल्शियम है ये अंदर नहीं आ सकते, बट ये अंदर आना चाहते हैं, लेकिन ये सेल कहते हैं नहीं, आप लोगों को यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अंदर कैल्शियम बैठी है। तो होता क्या है, किसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है ये ख़राब हो जाते हैं। ये जब ख़राब होते हैं तो इन दोनों नोटियों को, ये जो नोटी सोडियम एंड कैल्शियम, इनको मौका मिलता है कि वो सेल के अंदर आ जाएं। तो ये अपने साथ पानी के बॉटल्स, यहाँ से पानी, क्योंकि हमारे इंटरस्टिशियल एरिया में पानी है ना, तो ये पानी के साथ ये दोनों मिलकर सेल के अंदर आ जाते हैं। सोडियम आ जाता है या कैल्शियम पानी के साथ, तो दोनों जब सेल के अंदर आते हैं और पानी के साथ सेल की स्वेलिंग होती है, ठीक है, सेल की स्वेलिंग होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एडिमा। तीसरा पार्ट है वो है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, इसमें सोडियम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, हमें सोडियम की डेफिशिएंसी होती है। हमें पता है जो हमारा, पता है आपको, पता है सोडियम सेल के अंदर नहीं आ सकते, बट सोडियम इंटरस्टिशियल एरिया में जो हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ईजिली जा सकते हैं, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो फिर क्या होता है इंटरस्टिशियल एरिया में प्लस ब्लड के अंदर ना, दोनों एरिया में जो सोडियम का जो वॉल्यूम है ना वो सेम है, बट सेल के अंदर डिफरेंट है। तो होता क्या है, हाइपोनेट्रेमिया में सोडियम की डेफिशिएंसी होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रिंक करते हैं ना, पानी पीते हैं, फिर होता क्या है, सोडियम की डेफिशिएंसी होती है ना, सोडियम डाइल्यूट होते हैं, सोडियम ज़्यादा हो, तो सोडियम के कम डेफिशिएंसी से जहाँ पर जो इंटरस्टिशियल एरिया में पानी ज़्यादा है, वो पानी क्या करते हैं, ऑस्मोसिस का रिएक्शन होता है, वो यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं सेल के अंदर। फिर क्या होता है, सेल के अंदर स्वेलिंग होती है और सेल की एडिमा, ठीक है जी। तो हमने